नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। किस तरह से मार्केट का रुख बन रहा है। अडानी के स्टॉक्स तो गिर रहे हैं पर निफ्टी पे तो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है अभी। तो उस तरह से तो जैसे पहले तो सत्यम का स्कैम हुआ तो पूरा बाजार ही चला गया था। डीएचएफएल का हुआ था तो मार्केट्स वर रियली वीक, बट अभी हमारा मार्केट्स बहुत मैच्योर हो गए हैं। अडानी जैसी बड़ी कंपनी में भी जो भी हुआ है वो स्कैम है नहीं है, दैट इज लेट्स वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टीम टू कम एंड आंसर दैट। बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट स्टेबल फॉर आवर मार्केट। देखिए, बजट आ गया है, फेड की पॉलिसी आ गई है, फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, आरबीआई पॉलिसी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बावजूद भी निफ्टी आप देखिए 18,000 पे, बैंक निफ्टी अराउंड 41 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ऊपर के लेवल की सेलिंग हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और नीचे की अच्छी बाइंग भी आ रही है। अब क्या हुआ है देखिए, सबसे पहले निफ्टी में मार्केट इतना विकसित हो गया। देखिए, NR21 पैटर्न बनाया है। NR21 का होता है, मन का मतलब होता है कि लास्ट 21 डेज में निफ्टी का रेंज वॉज लोएस्ट ऑन लास्ट फ्राइडे, विच इज विच लास्ट टाइम हैपेंड हियर। NR21 जो हुआ था लगभग 19 जनवरी 2023 को हुआ था। उसके बाद देखिए 2-3 दिन के बाद एक बहुत बड़ा फॉल भी आया था मार्केट में। तो जब भी ये पैटर्न बन जाते हैं तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर बना था 14/12/2022, उसके बाद भी एक अच्छी फॉल आई थी। तो बेसिकली मार्केट सिग्नल दे रहा है कि बड़ा मूव आने वाला है, आप तैयार रहे। अब मेरे पेन पॉइंट, जैसे हमारा ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक बता देगा कि भाई अबाउ 17,876 आप तेजी करें, ये टारगेट सबसाइड के 801 आपका स्टॉप लॉस। और नीचे में मंदी आपको करनी है तो 801 के नीचे मंदी करें, 876 का स्टॉप लॉस, और ये आपके टारगेट हो जाएंगे। तो प्लान क्लियर है NR21, तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन बिग मूव आने वाला है। सेकेंड, हम चलते हैं वीकली पे। वीकली पे निफ्टी ने वीकली पे बनाया है NR7। NR7 का मतलब 7 वीक में आपकी सबसे कम रेंज रही है। तो NR21 NR7 के टारगेट्स थोड़े बड़े होते हैं, तो ये बोले 17,916 के ऊपर लॉन्ग जाइए, ये आपके टारगेट, और 652 आपका स्टॉप लॉस, एंड वैसे वर्सा। ये आप वीडियो पॉज करके आप लेवल्स को नोट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे वापस। अगर हम गैन की स्टडीज के हिसाब से देखें तो प्राइस अभी 50% पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक 50% 17,817 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। NR7 और NR21 में इसके नीचे ही आपको शॉर्ट ट्रेड दिए हैं, और ऊपर में हम 18,025 टू 18,070 एक बड़ी रेंज है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और उसके अलावा अगर मैं म्यूजिकल ऑक्टेव पे जाऊं, जब हमने यहाँ पे बॉटम बनाया था, अगर मैं यहाँ से देखूं तो अब वापस देखिए 18,070 आ रहा है और 17,559, ये दो रेंज है। उसके बीच में जब तक मार्केट रह रहा है तो आप 18,100 का कॉल और 17,500 का पुट बेच के रख सकते हैं। और अभी क्या होता है, लो विक्स एनवायरनमेंट में पुट कैलेंडर इज ए गुड स्ट्रेटेजी टू बी एम्प्लॉयड ऑन। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर पुट कैलेंडर अगर आपको रिस्क कम लेनी है तो आपके लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी आप ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं तो इफ़ यू वांट 18,067 को ब्रेक होने दीजिए तो यहाँ तक जाएगा 18,604 तक, और 17,559 ब्रेक होने दीजिए, 17,052 का ट्रेंड हमें मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। अच्छा, उससे पहले हम निफ्टी का न्यूरल सॉरी सप्लाई डिमांड एनालिसिस भी देख सकते हैं। ये भी बोल रहा है कि भाई 972 के ऊपर तेजी है और ये अपने लेवल से पीछे में जो आपका बजट डे का लो है वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखिए, बजट डे का हाई एंड लो तो इंपॉर्टेंट होता है पर बजट डे का क्लोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बजट डे का क्लोज है 17,616। जब तक मार्केट 17,616 के ऊपर है, कोई भी स्टॉक जो भी आपका फेवरेट है उसका बजट डे का क्लोज जरूर देखिएगा। इसके ऊपर है, देखिए इसके ऊपर, ये अभी तक उसके ऊपर ही रह रहा है। जब तक इसके ऊपर है तो आपका ट्रेंड जनरली बाय ऑन टिप्स होता है, क्योंकि बजट डे पे जो भी बाइंग सेलिंग होनी होती है, पर क्लोजिंग के हिसाब से आप देखेंगे हर टाइम अच्छा मूवमेंट आपको दिख सकता है। अब एस्ट्रो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने कल मरकरी एक्वेरियस में जा रहा है, मतलब 11th को चला गया है। और जब भी मरकरी एक्वेरियस में जाता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखता है। ये देखिए इधर गया था, अगले दिन ही एक अच्छी रैली आ गई मार्केट में। मतलब 1 और 2 डेज में आपको निफ्टी में कम से कम 200 to 300 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा, और बैंक निफ्टी में 500 to 800 पॉइंट्स। ये देखिए इसके बाद भी एक अच्छा मूवमेंट आया जब भी मरकरी एक्वेरियस में जाता है। ये आई है, इसके बाद साइडवेज हो गया, 3 दिन में इसने बड़ा मूव दे दिया।
पर आपको एक बड़ा मूव मिल जाता है तो ये भी एक इंडिकेशन है। ये देखिए मरकरी एक्वेरियस फिर एक अच्छी फॉल आ गई, मरकरी एक्वेरियस, और इसके बाद ही मेजर टॉप बना, उसके बाद बाजार अच्छा गिरा। तो ये भी एक हमें देखने की है। तो हमारा ट्रेड प्लान तो जनरली अगर आप NR7 फॉलो कर रहे हैं तो वो, और NR21, NR7 वीकली में बना है और NR21 डेली में बना है, उसके लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी वापस एकदम साइडवेज जोन में ही है, कुछ खास नहीं है। तो इस पे सबसे पहले हम देख लेते हैं NR7, ये देखिए NR7 ये बने जा रहे हैं। अब NR21 भी बन गया बैंक निफ्टी में। प्लान 41,678 के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड है, 41,424 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड। ये आपके टारगेट्स, रेड लाइन आपका स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस। वीकली में चलते हैं तो क्या हो रहा है। वीकली में इसने NR7 बनाया है। लास्ट टाइम NR7 वीकली में यहाँ पे बना था, देखिए उसके अगले वीक ही निफ्टी, बैंक निफ्टी वाज डाउन ऑलमोस्ट 5%। तो अब देखते हैं इस वीक में क्या होता है। ट्रिगर पॉइंट आपके इन हाई एंड लो को देख लीजिए अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और बैंक निफ्टी में मरकरी का ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी पे रहता है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी का हम सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज कमिंग समवेयर अराउंड 42,000, और नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 41,000। सो 41 टू 42,000 एक बिग रेंज है। और उसको मतलब उसके ऊपर या नीचे ही आपको 1000 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाएगा। और प्लान हमने यहाँ पे बता दिया है। मरकरी का इंग्रेस हुआ है, तो अगर निफ्टी चलेगी तो बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट आएगी। इसके अलावा 16th फरवरी एक इंपॉर्टेंट डे है जहाँ सन एंड सैटर्न का कंजंक्शन होगा, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा तो अगर हम सिंपल न्यूरल भी देखें, सॉरी ABCD पैटर्न हार्मोनिक का है ये, इसका सी पैटर्न है तो डी पैटर्न ये बोल रहा है ऊपर की साइड जाएगा। वीकली में लास्ट वीक के हाई के ऊपर जाएगा, जो आपका एक 20 SMA भी है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मंथली में 17,773 के ऊपर तेजी आ जाएगी 18,142 तक, वरना 17,294 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कुछ खास हुआ है क्या। ABCD पैटर्न ही बना हुआ है। वीकली में एक डोजी बनाई है इसने एट द रेजिस्टेंस ऑफ 41,639। मंथली का ये लेवल्स क्लियर है 41,217 के ऊपर, 43,015। तो मरकरी का इंग्रेस। अब मैं आपको न्यूरल फोरकास्ट भी बता देता हूँ। ये निफ्टी का न्यूरल फोरकास्ट है, ये बोल रहा है कि भाई 10th को एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है, बन गया है। उसके बाद 13th को थोड़ी सी रैली आएगी मार्केट में, 14th को एकदम साइडवेज रहेगा मार्केट, और 15th से 16th तक एक अच्छा अपमूव आ सकता है। क्या ये हर बार सही होता है? मैं वापस बोलता हूँ, लेवल्स का कंफर्मेशन लीजिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एक ट्रेंड दे देता है। पर अगर ये सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस हमें बचेगा। बैंक निफ्टी का भी लगभग सेम ही न्यूट्रल आएगा। तो बहुत ही स्मॉल वीडियो में सबसे पहले मरकरी इंग्रेस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उस पर हमें फोकस करना है। और उसके साथ मून भी सेक्रेटेरियस में जा रहा है। तो बेसिकली विद इन 2 days 2 प्लैनेट्स आर चेंजिंग साइन, तो एक अच्छा मूवमेंट होने की हम कर सकते हैं। NR7 ऑन वीकली एंड NR21 ऑन डेली ने हमें एक अच्छा इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आने के फुल चांसेस हैं। आप तैयार रहिए, लेवल्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं दोनों के, आप उसका यूज़ कीजिए। एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। स्टे डिसिप्लिन्ड।